क्या आप लोगों को पता है अमेरिका और कनाडा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? किसी कारण उन लोगों ने वहां पर मंडी और मंडी के दलालों को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया। पूरी तरीके से बैन कर दिया। वहां कोई न्यूज नहीं चलेगी, इनकी नहीं चलेगी, क्योंकि ये न्यूज दिखाते ही नहीं। ये लोग तो बस ऐसे दिखाते हैं। यहां पर लोग खुश हो सकते हैं, 5 केजी अनाज मिलता रहेगा, वो खुश होते रहेंगे, वोट डालते रहेंगे, वोट डालते रहेंगे। यहां पर दिखाया जाता है हिंदू खतरे में आ गया, बस हिंदू हृदय सम्राट को वोट दे दो, नहीं तो हिंदू खतरे में आ गया। कमाल की बात नहीं है। एक नई रिपोर्ट और आई है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो नई रिपोर्ट आई, सबसे ज्यादा गरीब भारत के अंदर रहते हैं 23 करोड़, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं 23 करोड़। छोटी मोटी चीज नहीं है 23 करोड़ की आबादी, कहीं छोटी छोटी मोटी चीज सोच रहे हो। यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, कनाडा के अंदर बस जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरने वाली, जस्टिन ट्रूडो बदली हो जाएगा तो निजर हत्याकांड की कोई जांच नहीं होगी। कमाल की बात नहीं है। ये अपने जैसा ढक्कन समझते हैं, सभी देशों में ऐसे ही ढक्कन रहते होंगे। इनकी न्यूज यहाँ पे चल सकती है, विदेश में नहीं चल सकती है न्यूज कि अगर ट्रूडो बदली हो गया कनाडा का प्रधानमंत्री तो जांच रोक देगी कनाडा की पुलिस। वहां पर हर चीज निष्पक्ष होती है, निष्पक्ष है। वो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच चला दे और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ जाए। अगर बाइडेन बदली हो गया तो अमेरिका में जांच बंद हो जाएगी, पन्नू को कौन मारने आया था, कौन नहीं मारने आया था, सारी जांचें बंद हो जाएंगी और फिर भी सब गुरु का परचम लहराएगा। कमाल की बात नहीं है। वहां पर ना एक छोटा बच्चा भी खड़ा होकर राष्ट्रपति से सवाल पूछ सकता है, आपने हमारे लिए क्या किया, और राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं उसको इग्नोर करके निकल जाएगा, नहीं निकल सकता। ये उन देशों की खासियत है, इसलिए तो इतनी आगे बढ़े हुए हैं वो देश, इसलिए तो इतनी आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन नहीं, ये यहां पर दिखा देती है। कमाल है, चिलम्बाचिल को जिस बात को मान लेते हैं कि भाई कल को अगर बाइडेन बदली हो गया, ट्रंप आ गया तो जांच रुक जाएगी कि पन्नू हत्याकांड में कौन कौन शामिल था। जांच और तेज होगी, ये भी याद रखना, और तेज जांच होगी। वहां पर ना पैसा चलता और ना ही कोई सिफारिश चलती। वो अपने अमेरिका राष्ट्रपति को खड़ा कर ले कटघरे के अंदर, आ जा जांच रुकवा रहा था, किसी उसमें रुकवा रहा है, जांच हम कर रहे हैं। जांच FBI कर रही है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ना कि राष्ट्रपति बाइडेन कर रहा है जांच। वहां की निष्पक्ष एजेंसियां हैं, वो जांच कर रही है। कनाडा की RCMP जांच कर रही है, ना कि जस्टिन ट्रूडो जांच कर रहा है। और RCMP को सबूत किसने दिए? फाइव आइज ने सबूत दिए हैं, ना कि किसी ना पन्नू के कहने से कर रहे हो, ना सिखों के कहने से कर रहे। उनके पास सबूत है तब वो कर रहे हैं। आप सोच कर देखो, फाइव आइज जैसी संस्था जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, वो सिखों के साथ खड़े हैं। और यहां पे क्या चल रहा है? यहां पे अलग ही स्वैग चल रहा है, अलग ही स्वैग। सुनने में आया हराम रहीम को पंजाब भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? किसी को पता है क्या? पता है किसी को? बाद में आते हैं इसी के ऊपर, आपकी ये जांच क्यों हो रही है और इनको क्यों बैन किया गया, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले ना छोटा सा एक बार ये न्यूज जरूर आपको सुननी चाहिए, ठीक है? राम रहीम को पंजाब का लाने का रास्ता साफ। भगवंत मान सरकार ने 3 मामलों में केस चलाएगी राम रहीम के ऊपर। सबसे बड़ा जो मामला है बेअदबी का, जो गुरु साहिब की बेअदबी हुई थी ना, गुरु ग्रंथ साहिब की, वो मामला है। और केस चलाने की हरी झंडी मिल गई है। आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, पता साथ के साथ। बाकी आते हैं कनाडा और अमेरिका के ऊपर जो बचा ना, आपको भी बताते हैं और सबूत दिखाएंगे आपको, ऐसे नहीं। इंदर जी, पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ 3 मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। धारा 295A में मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी था। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख को पंजाब लाने का रास्ता साफ हो गया है। राम रहीम पर कौन से मुकदमे चलेंगे वो सुन लेना आप। गुरमीत पर जुलाई 2015 में बुर्ज जवाहर सिंह वाड़ा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बीड़ चोरी होने कुछ दिनों के पश्चात श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फाड़कर गलियों में फेंकने और अक्टूबर 2015 में बैबल कला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फाड़े जाने के बाद बरगाड़ी में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के मुकदमे चलेंगे। हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी इसके ऊपर। मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य के गृह मंत्री भी है। मान ने यह फैसला उस समय लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले सिरसा डेरा प्रमुख के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी। लगभग 2.5 वर्ष पहले पुलिस ने सिरसा डेरा प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, परंतु हाईकोर्ट ने तीनों मामलों पर रोक लगा दी थी। अब आप देख लेना किस तरफ जाएगा, क्या जाएगा। इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही थी आप सरकार, इसे लेकर उसी की काफी फजीहत हो रही थी। आप पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी सरकार के इस रुख की आलोचना की थी, खुद उसी के पार्टी वालों ने। विपक्ष यह आरोप लगा रहा था इस मामले में आप सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। लोकसभा चुनाव में आप सरकार को लोगों ने विरोध का भी सामना करना पड़ा था और आपको केवल 3 सीटें हासिल हुई थी। उसका कारण भी यही था, उसका कारण भी यही था। 2 साध्वियों से यौन शोषण के मामले में राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है
और इसको आज भी बाप बोलते हैं लोग, पिताजी पिताजी बोलते हैं। इसके अलावा सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को साथियों के यौन शोषण मामले में सजा सुनाई गई थी और फिर भी इसको बार बार पैरोल मिल रही है। बार बार कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के पंचकुला में जमकर हिंसा फैली थी। इसके करीब 40 लोगों की जान गई थी। वो भी केस इसके ऊपर होना चाहिए था, लेकिन नहीं होया। हालांकि सजा होने के बाद से राम रहीम कई बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। हाल ही में उसे 20 दिन की पैरोल मिली थी। जैसे ही चुनाव होता है इसको पैरोल मिल जाती है। कभी बंदी सिंहों को पैरोल देके देखी क्या सरकारों ने? देके देखी क्या कभी बंदी सिंहों को पैरोल? कभी बंदी सिंहों का कोई इंटरव्यू देखा आपने? जैसे और हत्यारों का, बलात्कारियों का इंटरव्यू हो जाता है, उनको जिस प्रकार से यहाँ पे हीरो दिखाया जाता है, इसलिए मंडिया और मंडियों के दलालों के ऊपर रोक लगा दी अमेरिका कनाडा ने। ये कोई न्यूज नहीं देते। और हाँ, मुबारक हो, 1,31,000, ध्यान से सुन लेना आंकड़ा, 1,31,000 31 दिसंबर के बाद कनाडा से वापस डिपोर्ट हो जाएंगे इंडिया में। मुबारक हो चिंटू, 1,31,000 की संख्या दिखा तुम्हारी वहां पे। 1,31,000 डिपोर्ट कर रहे हैं कनाडा वाले 31 दिसंबर के बाद। नए साल का तोहफा 2025 का पहला तोहफा कबूल हो, कबूल करना। कनाडा की तरफ से पहला तोहफा मिलेगा और अमेरिका की तरफ से पहला तोहफा मिल रहा है प्रतिबंध का पहला तोहफा मिलने जा रहा है। उन्होंने जो जांच की है ना, आगे तुम्हारे बड़े बड़े भी आगे उस फाइल के अंदर, जो गुप्त फाइल तैयार कर दिया उस गुप्त फाइल में सारे बड़े बड़े आगे हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, सबके नाम शामिल कर दिया अमेरिका ने। तुम फिर पंगा लोगे? पहले ही बताया था मत पंगा लो। वो 5 आइज जो है ना, वो ताकतवर, वो आपके घर, आप अगर किसी को टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हो ना, टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हो, उसको भी वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके फोन से, उसको भी चेक कर सकते हैं आपने किसको क्या मैसेज भेजा। और आप सोच रहे थे आप ऐसे यहाँ पे ये कार्रवाई कर दोगे? कैसे होगा ऐसे? तो 5 आइज बीच में आते ही सबकी आइज बंद होगी, क्लोज होगी। रूस वाला भी मना कर गया, नहीं अभी कोई डिजिटल करेंसी या दूसरी करेंसी नहीं चलाएंगे, डीडोलराइजेशन अभी नहीं कर सकते, हमें संभल के चलना पड़ेगा। पता है क्यों बोली थी रूस के राष्ट्रपति ने ये बात? पता है क्या? व्लादिमीर पुतिन बड़ा ताकतवर राष्ट्रपति समझा जाता है। कितने सालों से लगातार तानाशाही कर अपना शासन चला रहा है, वो अपना शासन चला रहा है। उसको भी अंतरराष्ट्रीय गुंडा घोषित कर दिया है सरपंच ने। नहीं पता क्या? उसके नाम के भी गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए। पता लगा किसी को? नहीं पता लगा होगा। चलो अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। खुद व्लादिमीर पुतिन कह रहा है, ये बात हम नहीं करे। व्लादिमीर पुतिन का बयान है कि उन्होंने तो मेरे खिलाफ ही वारंट निकाल दिए। ये कैसी तानाशाही कर रहा है भाई सरपंच? इसलिए सरपंच बोलिया जाता है क्या? इसलिए अमेरिका को सुपर पावर बोलिया जाता है क्या? वो 1 मिनट में रगड़ लेता है, आ जाओ, कहाँ हो तुम? 5 आइज का तो पता ही होगा ना, 5 आइज के अंदर कौन कौन है, ये भूलना मत। 5 आइज के अंदर दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, पांचों के पांचों, और वो पांचों मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर काम लगा दिया बैन। मंडी और मंडियों के दलालों का कोई चैनल नहीं चलेगा वहां पे, कोई चैनल नहीं चलेगा। ये यहाँ पर क्या करते हैं अमेरिका वाले या कनाडा की न्यूज चैनल न्यूज होती है उसको रोक देते हैं इंडिया के अंदर रोक देते हैं उनको। उन्होंने तुम्हारे ऊपर ही बैन लगा दिया। अब लो तुम इंटरनेशनल मीडिया, तुम अपने आप को बोल नहीं सकते। अभी तक तो 134 नंबर मेरे ख्याल में 200 से नीचे चले गए होंगे लिस्ट में, जब इतने बड़े बड़े देश बैन कर रहे हैं। लगा दिया ना बैन, आया मजा। और प्रतिबंध आने वाला है, उसके लिए मोटे मोटे तैयार हो जाओ, क्योंकि महंगाई आसमान को छूने वाली है। आसमान को अंधभगतों को गोबर खाकर मुंह पी के गुजारा कर लेंगे, उनका क्या होगा? जिनको 5 kg अनाज मिल रहा था वो भी बंद होने वाला है अब, ये भी बता रहा हूं पहले। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।